नमस्कार। मेरे साथ मेडिकल योगा जर्नी में चलने वाले मेरे साथियों, आपको आपके केयर टेकर डॉक्टर देवेंद्र भाटिया का नमस्कार। जैसा कि आपने अपनी पिछली मेडिकल योगा जर्नी में अपनी बॉडी की मूवमेंट सीखी थी, अपनी बॉडी की मूवमेंट आपने ऊपर से नेक मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट, अपने हाथ की मूवमेंट और अपने बैक वर्टेब्रल कॉलम की मूवमेंट सीखी थी। अब इसी क्रम में अब हम अपने लोअर लिम्ब की तरफ बढ़ते हैं। लोअर लिम्ब में सबसे पहले आपको अपने हिप जॉइंट की मूवमेंट को सीखना होता है। ये हिप जॉइंट हमारे बॉडी में दो पिलर की तरह काम करते हैं। ये दो पिलर ऐसे हैं जिस पे हमारी सारी बॉडी का वजन इसी पर ही आता है, इसी पे टिकता है और यही मूवमेंट में मेन पार्ट करते हैं। अगर आपके हिप जॉइंट हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है, तो आप अपनी बॉडी की मूवमेंट को बड़े आराम से कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई डिजीज़ आ जाती है तो फिर आपके पास एक ही अल्टरनेट बचता है कि अपने हिप रिप्लेसमेंट को करवा लें, अपना ऑपरेशन करवा लें। इन हिप की कई बीमारियों से बचने के लिए आइए अपने हिप जॉइंट की मूवमेंट को सीखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि अपने लेफ्ट साइड के नी जॉइंट को आप अपने नोज़ की तरफ लाएं, फिर आप अपने राइट साइड के नी जॉइंट को नोज़ की तरफ लाएं। इन दोनों जॉइंट के मूवमेंट को आपको मेरे साथ अपनी गिनती गिनते हुए करना है। तो आए अपने शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे डायरेक्शन में आप करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने देखा, आपने पहले अपने दोनों नी जॉइंट को अपने नोज की तरफ लगाया। अब आप अपने नोज को अपने नी जॉइंट पे लगाएंगे। तो कैसे करते हैं, आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। पहले अपने करेंगे लेफ्ट साइड में, फिर अपने करेंगे राइट साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आपके ये जॉइंट दोनों फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो आप अपने मूवमेंट को एक साथ लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड में कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने अपने मूवमेंट के साथ देखा कैसे आपके हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और जब ये हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल होते हैं तो आप अपने ज़मीन पर चौकड़ी लगाकर बड़े आराम से बैठ सकते हैं। नहीं तो लोग ऐसे पैर रखते हैं, ऐसे रखते हैं, बैठा ही नहीं जाता। आइए अब अपने हिप जॉइंट की आगे की मूवमेंट सीखते हैं। कोई भी मूवमेंट होती है
वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट होती है जॉइंट में, जैसा कि मैंने पहले बता चुके हैं आपको। अब इसी क्रम में अपने आगे दोनों पैरों को आगे ले आए, अपने दोनों हाथों से अपने दोनों फुट को पकड़ लें और बिल्कुल बैठ जाए सीधा होके। आपके नी जॉइंट मुड़े हों तो ये अवस्था बटरफ्लाई कहते हैं। इसको तितली आसन भी कहते हैं, क्योंकि ये बटरफ्लाई मुद्रा है और योगा में इनको एक आसन के दिया जाता है। तो आपको अपनी मूवमेंट याद रखनी है, चाहे आप उसको आसन के हिसाब से रखें, चाहे बटरफ्लाई के हिसाब से रखें, चाहे तितली के हिसाब से करें, आपको तो सिर्फ मूवमेंट करनी है। आइए अपने मूवमेंट को करते हैं। जब भी आपको मौका मिले आप नीचे बैठ जाएं, अपने बॉडी में अपने बटरफ्लाई मूवमेंट को जरूर करें। बटरफ्लाई मूवमेंट करने के बाद आप आएंगे, आपकी हैमस्ट्रिंग लूज होएगी तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा इन केस, नहीं तो आप देखोगे लोगों के फुट पीछे आ नहीं सकते। इन मूवमेंट को करने से आपके जो पेल्विक गिrdle की मसल्स होती है वो भी फ्लेक्सिबल और मजबूत होती है। अब आपने हिप जॉइंट की एक मूवमेंट को सीखा, फिर दूसरी मूवमेंट को सीखा, तीसरी मूवमेंट को सीखा। अब आपको इसी क्रम में इस हिप जॉइंट के आगे की मूवमेंट मैं बताता हूँ, जो कि रोटेटरी मूवमेंट होती है। रोटेटरी मूवमेंट कैसे? अपने हाथों में पकड़ के अपने लेफ्ट लोअर लिम्ब को इसी तरह मोड़कर अपना हाथ नी जॉइंट पे रखें और राइट को अपने फुट से पकड़ लें। और जैसे अपने लोरी सुनाते हैं ना, लोरी करते हैं बच्चों को गोद में लेके लोरी, तो ऐसे अपने धीरे धीरे लोरी की तरह इसकी मूवमेंट करें। ये रोटेटरी मूवमेंट कहलाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस क्रम में आप अपने राइट साइड में आए, अपने राइट हाथ को अपने नी जॉइंट पे रखें, लेफ्ट फुट को पकड़ लें और अपने लोरी सुनाएं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन मूवमेंट के साथ आप अपने हिप जॉइंट को ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। जब आपके हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स जो कि मेन पार्ट काम करती है आपके इसमें थाई मसल्स में, ये फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो आप आगे योगा के आसन के लिए आप बड़े आराम से अपने चौकड़ी लगाकर नीचे बैठ सकेंगे। इसी क्रम में हम धीरे धीरे हिप जॉइंट के मूवमेंट को आगे और सीखेंगे, क्योंकि ये कई तरह की होती है। आप आगे मेरे आने वाले वीडियो में आप लेट कर भी सीखेंगे, खड़े होकर भी सीखेंगे, क्योंकि जितनी देर तक आप अपने हिप जॉइंट को फ्लेक्सिबल नहीं कर लेंगे, आपके आसन करना डिफ़िकल्ट रहेगा। तो आज की इस योगा जर्नी में आपका हिप जॉइंट के मूवमेंट सीखी। नमस्कार, गुड बाय।